ओके, लाइक वी डिस्कस्ड कि अभी हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लिया कि अगर अलग से लिखना हो तो स्पेसिफिक इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे आप जीरो, ZERO, डिवीजन का D कैपिटल, एरर का E कैपिटल। ये बात बताती है कि ये क्लास है, क्योंकि याद रखना जब भी कोई फंक्शन का नाम लिखा जाता है, मैंने आपको उसमें भी बताया होगा बाकी पहले कि फंक्शन का नाम जब लिखा जाता है प्री डिफाइंड अगर होगा तो उसका कैमल केसिंग अपनाई जाती है कि फर्स्ट लेटर छोटा होता है बाकी बड़े होते हैं आने वाले। क्लास अगर लिखी जाएगी ना तो क्लास के केस में क्या होगा, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा और आगे जुड़ने वाले हर वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। ये उसमें फर्क है। तो ये देखो, ये प्री डिफाइंड क्लास है, इसका Z कैपिटल है, D कैपिटल है, E कैपिटल है, ठीक है। और ये सिंपल एक कीवर्ड है एक्सेप्ट। तो ये क्लास है जीरो डिवीजन एरर। अब क्या होगा, अब इस हमारे केस में ये वाला जो एरर आने वाला है ये जीरो डिवीजन एरर ही है, ये कैच हो जाएगा, बट इसके अलावा कोई और आएगा वो नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और एरर पर। जैसे आपका आ गया, मान लो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ कोड में, सपोज है ना, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कोड, ये इसको हटा देते हैं सपोज। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वी वांट कि यहां पर हम लिखें एक लिस्ट बनाई आपने, मान लो स्टूडेंट नाम की लिस्ट पे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सपोज की लिस्ट बनाई आप, या मार्क्स नाम की आपकी मर्जी है, और यहाँ पे लिख लिया आपने 10, 20, 30, 40, 50 लिस्ट आपको आनी चाहिए, आपको आती होगी, या इतना ही लिखा सिर्फ 30 तक लिखा, अप टू 30। क्या लिखा, स्टूडेंट इज इक्वल टू 10, 20, 30, इतना ही लिखा। इतना लिखने के बाद आपने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका जो स्टूडेंट है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है इसका, 0, 1, 2। प्रिंट किया अगर आपने, मान लो आपने प्रिंट किया, सपोज करो स्टूडेंट लिखा और आपने प्रिंट किया 1, तो क्या दिखाएगा, 0, 1, 20 दिखाएगा, और बाकी नीचे स्टेटमेंट लिख लिया आपने। अगर आपने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ लिखा 0 तो 10 दिखाएगा, लिखा 2, 30। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 4, वो इंडेक्स नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। या आपने यूजर से मांगा कि लिस्ट बनी पड़ी है, यूजर को बोला कि तू एंटर कर, तू किस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता है, तो अगर उसने डाल दिया 4 तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि वो है ही नहीं। दिस इज व्हाट इंडेक्स एरर। तो उसको भी हैंडल किया जा सकता है। तो यहां तक तो ठीक है। अब मुझे वहां पे आने की, जो जैसे सपोज में लिखा n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा इंट और यहाँ लिखा इनपुट और यहाँ लिखा एंटर योर इंडेक्स। एंटर योर इंडेक्स का मतलब है कि जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख दो। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। देन अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत अब है जब प्रिंट होगा, कि जब मैं लिखा प्रिंट तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, ट्राई, और यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट में लिख दूंगा मैं यहाँ पर स्टूडेंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं n। अब खुदा जाने जो मर्जी एंटर करे वो, 4 करे 5 करे वो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सेप्ट। और ये जो एरर है, या तो लिख दो यहाँ पे एक्सेप्शन। अब अगर आपने यहाँ पे लिख दिया जीरो डिवीजन एरर तो वो कैच नहीं होगा, फिर वो एक्सेप्शन ही रहेगी। अगर लिख दिया एक्सेप्शन तो वो हो जाएगा। अगर आप लिख दिया यहाँ पे इंडेक्स एरर, I कैपिटल, इंडेक्स एरर ERROR, ये लिख दिया, कॉलर लगा दिया, और यहाँ पे जो आपका मन करे अपनी मर्जी से वो आपने लिख दिया कि भाई दिस इज व्हाट, जो इसकी लिस्ट की इंडेक्सिंग है वो आउट ऑफ बाउंड्स है, आउट ऑफ बाउंड्रीज है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया फाइनल स्टेटमेंट, प्रिंट में लिख दिया आपने अदर स्टेटमेंट्स लिख दिया, सपोज मतलब यहाँ पे लिखते गए। अब वही होगा, अगर आपने एंटर किया, सपोज आपने मतलब यूजर ने एंटर किया, सपोज 1 एंटर किया, तो 1 n में आ गया, स्टूडेंट 1 पे क्या पड़ा है 20, डिस्प्ले करवाया, एक्सेप्ट के पास नहीं गया और कहाँ चला गया, प्रिंट के पास। अब उसके बाद नेक्स्ट के केस में क्या हुआ, जब उसने चलाया, एंटर करवाया, करवाने के बाद उसने करवाया मान लो 4, तो प्रिंट स्टूडेंट ब्रैकेट में क्या आ गया 4, तो वो तो है नहीं, एक्सेप्शन रेज होगी और वो जाएगा एक्सेप्ट के पास। इंडेक्स एरर है, जो मैसेज दिखाना दिखा दिया, हजम भी कर गया, और उसके बाद अदर स्टेटमेंट्स भी चला दिए। अब आप चाहते हो कि सर इस पे ये ट्राई के अंदर ये वाला कोड भी डाल देना है, और जो दूसरा लिखा था, जो नंबर इनपुट लिया था, और जो डिवाइड वाला कोड लिखा था वो भी डाल दिया।
तो जो सबसे पहले आ जाएगी एक्सेप्शन वो उससे भाग जाएगा। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्ट आएगा, फिर वो आएगा डिवीजन एरर वाला। और अगर आप चाहते हो कि एक ही में हैंडल करके दिखा देना तो एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ट्राई एक ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि हर एक एक्शन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स या अलग अलग काम करवाना है, अगर आप चाहते हो कि एक ही काम करवाना है तो एक्सेप्शन लगा सकते हैं आप एक्सेप्ट के आगे, तो फिर उसी से ही चल जाएगा आपका। ट्राई ब्लॉक लिखा आपने, ट्राई ब्लॉक में आपने सारा कोड डाल दिया पूरा का पूरा। कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, अगर अब तक कि आपने कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, बट यू जस्ट ओनली वांट टू परफॉर्म वन टास्क, करवाना चाहते हैं आप एक ही काम, तो आप वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन लिख देंगे। तो चाहे जैसे मर्जी एक्सेप्ट होगा, क्या कि जब कोड लिखा होगा पूरा, तो जो एक्सेप्शन पहले देगी ना वहीं से भाग आएगा, उसके नीचे वाला कोड नहीं चलाएगा, ट्राई के अंदर वाला जहाँ एक्सेप्शन आएगी वहीं से भाग आएगा। और यहाँ पे अब लिखा होगा मान लो एक्सेप्शन, तो वो कैच कर लेगा उसको, चाहे कोई भी एक्सेप्शन होगी। और अगर मैंने लिखा ही सिर्फ इंडेक्स एरर है पर आया दूसरा, तो और तो नहीं होगा, फिर हैंडल नहीं हो पाएगा वो, सिर्फ इंडेक्स एरर आया तो हैंडल हो पाएगा, है ना। तो मल्टीपल ब्लॉक्स आप लगा सकते हैं एक्सेप्ट के, 1 2 3 4 जितने भी एक्सेप्शन आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक एक्सेप्शन आने पे अलग अलग काम करवाना चाहते हैं, तो एक ही काम करवाना है, तो करवाने के लिए एक काम करवाने के लिए आप एक्सेप्शन लिख सकते हैं, ठीक है।